अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर डॉक्टर अनम और आज हम पढ़ेंगे लैंड अडेप्टेशंस ऑफ फंजाई के बारे में। फंजाई अभी तक का सबसे कामयाब ग्रुप है जो कि लैंड ऑर्गेनिजम्स में से है, यानी कि वो जानदार जो ज़मीन पर रहते हैं या खुश्क जगह पे रहते हैं, उनमें जो फंजाई है वो सबसे कामयाब है। ये ना सिर्फ उस जगह पे ग्रो कर जाती है जहाँ पर पानी होता है, बल्कि उस जगह पर भी ग्रो कर जाती है जहाँ उसे ज़रा सा भी ऑर्गेनिक मैटर मिलता है, चाहे वहाँ पर पानी की मिकदार कम ही क्यों ना हो। अब ये किस वजह से होता है? क्योंकि इनके पास बहुत सारे अहम फीचर्स हैं जिसकी वजह से वो जो ज़मीनी माहौल है वहाँ पर आराम से रह लेती हैं। अगर हम उन तमाम फीचर्स की बात करें तो उनमें हमारे पास आ जाता है फास्ट स्प्रेडिंग हाइफी, यानी कि वो हाइफी जो बहुत तेज़ी के साथ फैलती है, टेम्परेचर को बर्दाश्त करना या टेम्परेचर टॉलरेंस। इसके अलावा राइजोइड जो उनका एक ख़ास स्ट्रक्चर है, इनके पास ख़ास तरह का रिप्रोडक्शन मेथड पाया जाता है। इसके साथ साथ इनके पास काइटिन पाई जाती है और ये डिकम्पोजर्स भी हैं, और इनका साइटोप्लाज्मिक फ़्लो भी इनको मदद करता है अडेप्टेशन में। सबसे पहले देखते हैं बहुत तेज़ी से फैलती हुई हाइफी, यानी कि फास्ट स्प्रेडिंग हाइफी को। इनके पास बहुत एक्सटेंसिव सिस्टम होता है हाइफी का, यानी कि बहुत दूर तक फैला हुआ और बहुत तेज़ी के साथ फैला हुआ हाइफी का सिस्टम है, जो क्या करता है कि दूर तक जाता है और वहाँ पर जो उनका सबस्ट्रेट होता है उसको तोड़ता है, और तोड़ने के बाद वहाँ से अपने न्यूट्रिएंट्स को हासिल करता है और ग्रो करता जाता है। इनके इस हाइफी की वजह से क्या है कि इनका कांटेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अपने सबस्ट्रेट के साथ, और इसके साथ साथ ये सरफेस एरिया भी बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो जाती है। यहाँ पर हाइफी बिल्कुल रूट्स की तरह काम करते हैं। रूट्स का काम भी यही होता है कि मट्टी के अंदर दूर तक जाना और प्लांट के लिए पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। बिल्कुल उसी तरह से जो इनकी हाइफी है वो भी दूर तक मट्टी के अंदर जाती है, वहाँ जाकर सबस्ट्रेट को फाइंड करती है, उसको तोड़ती है, और तोड़ने के बाद उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एब्जॉर्ब करती हैं और फंगस को ग्रो करने में मदद करती है। इसके साथ साथ फंजाई जो है वो हाई टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है, यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर का टेम्परेचर वो आराम से बर्दाश्त कर सकता है और नहीं मरता। इसके साथ साथ वो बहुत लो टेम्परेचर भी बर्दाश्त कर सकता है, यानी कि -5 डिग्री तक टेम्परेचर भी वो आराम से बर्दाश्त कर सकता है और वो नहीं मरेगा। ये वो टेम्परेचर्स हैं जिनके ऊपर तो बैक्टीरिया भी जो है वो सर्वाइव करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से आप कभी अपने रेफ्रिजरेटर को देखें तो वहाँ पर आपको फंगस, खुराक के ऊपर या फूड के ऊपर फंगस लगी हुई नज़र आएगी, लेकिन बैक्टीरिया कभी नज़र नहीं आएगा। तो इस वजह से भी क्या है कि फंजाई चूँकि किसी भी टेम्परेचर पर ग्रो कर सकती है, तो इस वजह से वो आराम से उन इलाकों में भी ग्रो करती है जहाँ पर टेम्परेचर लो है, और उन इलाकों में भी ग्रो करती है जहाँ पर टेम्परेचर हाई है। इसके बाद आ जाता है राइजोइड्स। राइजोइड्स इनकी क्या है? मॉडिफाइड हाइफी है, यानी कि वो हाइफी है जिसको उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है या थोड़ा मॉडिफाई किया है। अब ये राइजोइड क्या करती है? ये फंगस को उसके सबस्ट्रेट के ऊपर जकड़े रखने में मदद करती है। यानी क्या करेगी कि सबस्ट्रेट है कहीं पर तो राइजोइड को उसके ऊपर डाल देंगे, बिल्कुल एंकर की तरह। जैसे जो बड़े बड़े जहाज़ होते हैं वो अपना एंकर डालते हैं समंदर में, पानी में, ताकि वहाँ पर जो उनका जहाज़ है वहाँ पर रुक जाए। बिल्कुल उसी तरह से ये क्या करती हैं? सबस्ट्रेट के ऊपर अपने राइजोइड्स को डाल देती हैं, उसके बाद उसको तोड़ना शुरू करती हैं या डाइजेशन स्टार्ट करती हैं, और उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स बनते हैं उसको एब्जॉर्ब करती हैं और ग्रो करती हैं। ये देख सकते हैं आप, ये एक्सटेंसिव नेटवर्क जो है ये उनकी राइजोइड है। फिर आ जाता है रिप्रोडक्शन। अब ये रिप्रोड्यूस करते हैं कैसे? कि ये नॉन मोटाइल्स लाइट वेट स्पोर्स या कोनिडिया बनाते हैं, यानी कि बहुत हल्के होते हैं लेकिन खुद हरकत नहीं कर सकते, तो हवा की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। इसके अलावा जो उनका जाइगोट बनता है वो थिक वॉल होता है, यानी उसके इर्द गिर्द की जो वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है और उसको सर्वाइव करना आसान होता है। इसके साथ साथ रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है उसका, यानी कि हर तरह की इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर जाता है और टूटता फूटता नहीं है। अब इन रीजंस की वजह से क्या होता है कि इनकी रिप्रोडक्शन बहुत आसान होती है और इनको ग्रो करने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि अपने स्पोर्स को हवा के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकते हैं और पानी का इंतज़ार नहीं करते और इसी तरह से ग्रो करते हैं। फिर आ जाता है काइटिन। काइटिन वो स्ट्रक्चर है जो कि फंजाई की जो वॉल होती है, हाइफल वॉल, उसके अंदर पाया जाता है। यानी कि ये हमारे पास हाइफी है और उसकी जो वॉल है उस वॉल के अंदर ये काइटिन स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये काइटिन स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है, या दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो बहुत
ढीठ होता है और आराम से टूटता नहीं है, जबकि इसके मुकाबले में जो सेलुलोज और लिग्निन होते हैं जो कि ट्रीज़ में या प्लांट्स में पाए जाते हैं वो आराम से टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। तो काइटिन के रेजिस्टेंट होने की वजह से फंजाई जो है वो किसी भी इन्वायरमेंट में आराम से रह लेती है और उसको कोई डर नहीं होता कि भाई मेरा ये जो सेल वॉल है वो टूट फूट जाएगी, या टेम्परेचर ऊपर हो गया तो ये टूट जाएगी, टेम्परेचर नीचे हो गया, या कोई भी मसला हो तो वो बिल्कुल परेशान नहीं होती। इसके बाद आ जाता है कि फंजाई बहुत अच्छे डीकम्पोजर्स हैं। डीकम्पोजर्स का मतलब है कि ये इंजाइम्स बनाते हैं और मुख्तलिफ प्लांट्स के सब्सटेंसेस या कंपोनेंट्स जैसे कि सेलुलोज आ जाता है, लिग्निन आ जाता है, उनको डाइजेस्ट करते हैं और उनकी जो एंड प्रोडक्ट्स होती है उसको इस्तेमाल करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। एंड प्रोडक्ट में जैसे हमारे पास ग्लूकोज आ जाती है तो ग्लूकोज को यूज़ करेंगे और उससे एनर्जी हासिल करेंगे और ग्रो करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वाइटिश पार्ट आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, एक्चुअली में फंजाई है और ये माल्टो के ऊपर उगा हुआ है। यहाँ पर माल्टे के ऊपर जो फंजाई है वो एज अ डीकम्पोजर काम कर रही है, उसके न्यूट्रिएंट्स को तोड़ती जाएगी और उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती जाएगी और आपका फ्रूट जो है वो ख़राब हो जाएगा लेकिन फंगस जो है उसका नंबर बढ़ जाएगा। लास्ट अडेप्टेशन इसकी आ जाती है साइटोप्लाज्मिक फ्लो। साइटोप्लाज्मिक फ्लो का मतलब है कि उनका साइटोप्लाज्म जो है वो बहुत आराम से और तेज़ी के साथ मूव करता है और अगर सेल के इस जगह के ऊपर न्यूट्रिएंट्स बने हैं तो वो क्या करेगा, आराम से उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाएगा और दूसरे सेल्स को भी उन न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करेगा और उसके बाद वो न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल करके हमारे पास नई फंजाई बन जाएगी। तो फंजाई की जो रैपिड ग्रोथ है और स्प्रेड है उसमें साइटोप्लाज्मिक फ़्लो बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो ये वो सारी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से फंजाई को हम कहते हैं कि वो एक कामयाब ग्रुप है जो कि लैंड के ऊपर या ज़मीन के ऊपर सर्वाइव कर रहा है। और ये था हमारा आज का लेसन लैंड अडेप्टेशंस ऑफ फंजाई के ऊपर। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।